हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताऊंगा। यह कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने के पीछे का क्या महत्व है, इस साल यह किस तारीख की है, किस वार की पड़ेगी, यह सारी जानकारी और इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे हम जन्माष्टमी भी बोलते हैं, वह 11 अगस्त की है और वह मंगलवार को है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। श्री कृष्ण ने अपना अवतार श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु जी के पूर्ण अवतार को ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में माना और उनकी पूजा होती है। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान कृष्ण मानव जीवन के सभी चक्रों यानी जन्म, मृत्यु, शोक, खुशी आदि इन सब से गुजरे हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। जन्माष्टमी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इसे पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्मभूमि पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और पूरे दिन व्रत रखकर नर नारी तथा बच्चे रात्रि 12 बजे मंदिरों में अभिषेक होने पर पंचामृत ग्रहण कर व्रत खोलते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के अलावा द्वारकाधीश, बिहारी जी एवं अन्य सभी मंदिरों में इसका भव्य आयोजन होता है, जिनमें भारी भीड़ होती है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का अवतरण होते ही वासुदेव देवकी की बेड़ियां खुल गई, कारागार के द्वार स्वयं ही खुल गए, पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वासुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उफनती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के घर ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। कंस ने उस कन्या को पटक कर मार डालना चाहा, किंतु वह इस कार्य में असफल ही रहा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उसके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने अंतर्यायी कंस को ही मार डाला। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है। गोकुल में यह त्योहार गोकुलाष्टमी के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को अति सुंदर ढंग से सजाया जाता है तथा मध्य रात्रि को प्रार्थना की जाती है। श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसे एक पालने में रखा जाता है तथा उसे धीरे धीरे से हिलाया जाता है। लोग सारी रात भजन गाते हैं तथा आरती की जाती है। आरती तथा बाल कृष्ण को भोजन कराने के बाद संपूर्ण दिन के उपवास का समापन किया जाता है। भगवान कृष्ण बचपन से ही नटखट और शरारती थे। माखन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसे वह मटकी से चुरा कर खा जाते थे। भगवान कृष्ण की इसी लीला को उनके जन्मोत्सव पर पुनः ताजा रचा जाता है। देश के कई भागों में इस दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी पर्व की पहचान बन चुकी दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताज़ा करती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव तथा देवकी के घर रात्रि 12 बजे हुआ था। इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी को
रात्रि में ही 12 बजे मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भक्तों को दिन भर उपवास रखना चाहिए और रात्रि के 11 बजे स्नान आदि से पवित्र होकर घर के एकांत पवित्र कमरे में पूर्व दिशा की ओर आम लकड़ी के सिंहासन पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर राधा कृष्ण की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद शास्त्रानुसार उन्हें विधि पूर्वक नंदलाल की पूजा करनी चाहिए। सकंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र हो जाता है। ब्रह्मा पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र में भी रोहिणी ना हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। श्री कृष्ण जी भोग स्वरूप माखन मिश्री, खीरा, ककड़ी, पंचामृत तथा पंजरी का भोग लगाया जाता है। ध्यान रखिए, श्री कृष्ण को लगाया हुआ भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं होता है। इसलिए जब भी आप श्री कृष्ण जी को भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र डालना ना भूलें। श्री कृष्ण जी के भोग में बने पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी तथा शहद मिला रहता है तथा भोग लगाते वक्त इसमें तुलसी पत्र मिलाए जाते हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारी थी कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी होगी। यह कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने का क्या महत्व है, इस साल यह कब है, या इससे जुड़ी बाकी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इस साल आपने कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पे क्या क्या किया दोस्तों। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।